नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड आरडब्ल्यू परिवार में। आज हम बात करेंगे कि बिना इंटरनेट का चलेगा यूपीआई, कैसे चलेगा और क्या ये संभव है, किस तरीके से चलेगा, इसकी पूरी तकनीक पर आज हम बात करेंगे। अभी वर्तमान में सरकार द्वारा डेटा दिया गया कि जून के महीने में 28 से 29 लाख करोड़ रुपए का जो है यूपीआई के माध्यम से भुगतान किया गया। तो आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में डिजिटल पेमेंट का मोड बढ़ता जा रहा है, लोगों के जीवन में इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। तो सरकार प्रयास कर रही है कि इसको और स्मूथ बनाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल भुगतान से जोड़ा जा सके। तो इसी दिशा में सरकार ने कदम उठाया है कि बिना इंटरनेट का आप यूपीआई चला सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे और क्या तकनीक है इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए इस चीज पर। खबर है कि बिना इंटरनेट भी यूपीआई चलेगा लेन देन। आप बिना इंटरनेट का भी कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से लेन देन। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसे एनपीसीआई कहते हैं, जिसके माध्यम से यूपीआई ऐप चलाया जाता है, ठीक है, ऐसी नई सुविधा पर काम कर रहा है जिसमें इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क नहीं होने पर भी यूपीआई भुगतान किया जा सकेगा। यह सबसे बड़ी खबर है। अब सवाल उठता है कैसे, ऐसा कैसे संभव है। अभी देखो क्या होता है। अभी ये होता है कि आप जब पेमेंट करते हैं किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से, तो वो बैंक सर्वर से डेटा लेता है और बैंक सर्वर अलाउ करता है, फिर पेमेंट होता है। अगर सोचो कि ऐसी सुविधा लाई जाए कि बैंक सर्वर से हमें लेने की जरूरत ही नहीं पड़े डेटा, हमें बैंक को सर्वर को बताने की जरूरत ही नहीं कि हमें पैसा चाहिए, ठीक है, तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे संभव होगा, देखिए ध्यान दीजिए। इन्होंने कहा है साफ शब्दों में कि भाई यह सुविधा जो है एनएफसी यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक पर आधारित होगी। इसके तहत उपभोक्ता को अपने एनएफसी समर्थित स्मार्टफोन को दुकानदार या कारोबारी के पास मौजूद भुगतान मशीन पर छुआना पड़ेगा। खाली टच कराएंगे आप, पेमेंट हो जाएगा। आपको लग रहा होगा यह तो आश्चर्यजनक है, ऐसा कैसे संभव होगा। ध्यान दीजिए, इस चीज पर आते हैं। 2000 रुपए तक का लेन देन ऑफलाइन के माध्यम से संभव होगा। ठीक है, इसमें यह व्यवस्था भी की गई है कि इंटरनेट नहीं होने पर भी अधिकतम 2000 रुपए तक का भुगतान किया जा सकेगा। सवाल उठता है किया कैसे जा सकेगा। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं, जरा देखिए, ध्यान दीजिए। नई व्यवस्था जो काम की जा रही है कि यह व्यवस्था काम कैसे करेगी। भुगतान करने से पहले आपको यूपीआई लाइट खाते में राशि पहले से जोड़नी पड़ेगी। यूपीआई लाइट में आप पहले से पैसा जमा कर दो, जैसे आप पेटीएम पर करते थे पहले कि पेटीएम में पैसा जोड़ लिए और फिर पेटीएम से आप पैसा भुगतान करते रहते हैं। ठीक वैसे ही यूपीआई लाइट में आपको पैसा जोड़ देने की जरूरत है। इसके बाद इंटरनेट नहीं होने पर भी फोन को पीओएस मशीन से टैप करके भुगतान किया जा सकेगा। चूंकि भुगतान पहले से जमा की गई राशि से होगा, इसीलिए लेन देन के समय बैंक सर्वर से संपर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यही सबसे बड़ा कदम है कि इंटरनेट की आवश्यकता, उसकी अनिवार्यता पर जो है विराम लग जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे भारत के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सरकार इंटरनेट बंद कर देती है। कई बार विवाद स्थिति उत्पन्न होता है, कई बार जो है विपरीत परिस्थितियों के कारण सरकार इंटरनेट बंद करती है। वहां के लोग भी भुगतान से परिबाधित होते हैं, वहां के लोग भी इंटरनेट ना होने के कारण भुगतान नहीं कर पाते। साथ ही साथ उन क्षेत्रों में जहां अभी इंटरनेट उतनी अच्छी सुविधा नहीं है, वहां के लोगों को कैसे जोड़ा जा सके डिजिटल भुगतान के लिए सरकार द्वारा यह बहुत बड़ा कदम होगा। साथ ही साथ हम सभी के जीवन में भी हम लोग भी कई बार ऐसी परेशानियां फेस करते हैं, इंटरनेट कमजोर है, पेमेंट करने में परेशान हो रहे हैं। तो ये एक ऐसा तकनीक होगा कि बिना इंटरनेट का भुगतान करिए और आप आसानी से भुगतान कर सकेंगे। लेकिन सरकार ने इसमें एक लिमिट लगाया है कि 2000 रुपए तक का जो है इसमें आप भुगतान कर सकते हैं। तो सरकार का प्रयास भी यही है कि आम जिंदगी में, चाहे राशन का दुकान हो, मेडिकल स्टोर हो, मॉल हो, इन सभी में आप अपने आम जीवन में 100, 200, 50, 200, 500 रुपए का जो भुगतान करते हो, इसको कैसे आसान बनाया जा सके। और आज डिजिटल पेमेंट का इतना युग हो गया है कि आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इन सभी माध्यमों का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर लोग तो अब कैश रखना बंद कर दिए हैं। ठीक है, तो उस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम कि बिना इंटरनेट का भी आप यूपीआई चला सकते हैं, बहुत बड़ा कदम होगा। ठीक है, तो जल्दी हम सभी को भी इसका इंतजार है। कैसे लगे वीडियो, कैसे लगे सूचना, जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।